रिएक्ट वेबसाइट बनाने का नया तरीका। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसको फेसबुक ने बनाया है। इससे हम बहुत ही इंटरैक्टिव और फास्ट वेबसाइट्स बना सकते हैं। आजकल बहुत सारी कंपनीज रिएक्ट यूज करती हैं, इसीलिए रिएक्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। रिएक्ट में हम कंपोनेंट्स यूज करते हैं। कंपोनेंट्स जैसे वेबसाइट के छोटे छोटे पीसेस होते हैं। इन पीसेस को जोड़कर हम पूरा वेबसाइट बना लेते हैं। रिएक्ट का एक और फायदा है कि इससे हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस बना सकते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशंस में पेजेस चेंज होने पे पूरा पेज रिलोड नहीं होता है। इससे वेबसाइट बहुत फास्ट लोड होता है। रिएक्ट हुक्स जादू की छड़ी। रिएक्ट हुक्स रिएक्ट के स्पेशल फंक्शंस हैं। ये हमें स्टेट और लाइफ साइकिल जैसे चीजों को फंक्शनल कंपोनेंट्स में यूज करने की परमिशन देते हैं। पहले ये सिर्फ क्लास कंपोनेंट्स में पॉसिबल था। हुक्स से हमारा कोड बहुत क्लीन और समझने में आसान हो जाता है। स्टेट मैनेज करूना और साइड इफेक्ट्स यूज करूना भी आसान हो जाता है। कुछ पॉपुलर हुक्स हैं: यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज स्टेट से हम कंपोनेंट में डेटा स्टोर कर सकते हैं। यूज इफेक्ट से हम कंपोनेंट के रेंडर होने के बाद कुछ लॉजिक रन कर सकते हैं। यूज कॉन्टेक्स्ट से हम डेटा को डिफरेंट कंपोनेंट्स में इजीली शेयर कर सकते हैं। रिएक्ट राउटर वेबसाइट के अंदर रास्ता दिखाना। रिएक्ट राउटर एक लाइब्रेरी है जो हमें रिएक्ट एप्लीकेशंस में राउटिंग करने में मदद करता है। राउटिंग का मतलब है कि हम डिसाइड करते हैं कि यूजर को कौन सा कंपोनेंट दिखाना है जब वो किसी स्पेसिफिक यूआरएल पे जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर वेबसाइट के होम पेज पे है तो हम होम कंपोनेंट दिखाएंगे। अगर यूजर अबाउट पेज पे जाता है तो हम अबाउट कंपोनेंट दिखाएंगे। रिएक्ट राउटर हमें डिफरेंट रूट्स डिफाइन करने की परमिशन देता है। हर रूट एक स्पेसिफिक यूआरएल से कनेक्टेड होता है और एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को रेंडर करता है। सेक्शन 4। चलो एक छोटा सा वेबसाइट बनाते हैं। अब हम एक छोटा सा वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम रिएक्ट हुक्स और रिएक्ट राउटर का यूज करेंगे। इस वेबसाइट में 3 पेजेस होंगे: होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। पहले हम एक नया रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। आप क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड यूज कर सकते हैं ये करने के लिए। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई वेबसाइट, cd माई वेबसाइट। सेक्शन 5। पहले रिएक्ट राउटर सेटअप करते हैं। अब हम रिएक्ट राउटर इंस्टॉल करेंगे। npm इंस्टॉल रिएक्ट रूटर डॉम। रिएक्ट राउटर इंस्टॉल होने के बाद हम अपने app.js फाइल में इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, import Hippoki, browser router route from React router DOM, function app एक return की। यहां हमने ब्राउजर रूटर, रूट्स और रूट कंपोनेंट्स इंपोर्ट किए हैं। ब्राउजर रूटर से हमारा पूरा एप्लीकेशन रिएक्ट राउटर के अंदर रैप हो जाता है। राउट्स कंपोनेंट के अंदर हम डिफरेंट रूट्स डिफाइन करते हैं। हर रूट कंपोनेंट एक स्पेसिफिक पार्ट को एक स्पेसिफिक कंपोनेंट से कनेक्ट करता है। सेक्शन 6। अब हुक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम अपने कंपोनेंट्स में कुछ डेटा स्टोर करने के लिए यूज स्टेट हुक का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम होम कंपोनेंट में एक काउंटर रख सकते हैं। इंपोर्ट रिएक्ट हे यूज स्टेट फॉर फ्रॉम रिएक्ट, function home, const count set count इससे use state 0, return home count count। यहां हमने use state hook का यूज करके एक स्टेट वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है count। हमने इसको 0 से इनिशियलाइज किया है। हमने एक बटन भी बनाया है जिसको क्लिक करने पे काउंट की वैल्यू 1 से बेयाच जाती है। सेक्शन 7। रिएक्ट हुक्स और राउटर बेस्ट जोड़ी। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि रिएक्ट हुक्स और रिएक्ट राउटर का यूज करके हम कैसे इंटरैक्टिव वेबसाइट्स बना सकते हैं। हुक्स से हमारा कोड क्लीन और मैनेजेबल रहता है।
रिएक्ट राउटर से हम अपने यूजर्स को डिफरेंट पेजेस पे नेविगेट कर सकते हैं। रिएक्ट हुक्स और रिएक्ट राउटर रिएक्ट इकोसिस्टम के पावरफुल टूल्स हैं। इनका यूज करके आप कॉम्प्लेक्स और फीचर रिच वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। You need to watch this if you struggle with integrating React hooks and React router. चलिए देखते हैं कैसे React hooks और React router मिलकर डायनामिक वेब एप्स बनाने में मदद करते हैं। सबसे पहले हमें React router सेट करना होगा। React router DOM से जरूरी कंपोनेंट्स इंपोर्ट करें और अपने रूट्स डिफाइन करें। इसके बाद हम यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक्स इस्तेमाल करेंगे। ये रहा कोड का एक टुकड़ा। X import React, use state, use effect from React, import Wash browser, router as router, root switch from React router DOM, const home equals tambu, ae home, const about equum, is about. Try implementing this example in your own project to see how React hooks